अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज तमाम अपने टॉपिक्स पे अपने मौज़ूआत की तरफ आने से पहले ये हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, जो कि सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और जितना बड़ा वो सहाफ़त की दुनिया का नाम उतने ही अच्छे, उतने ही नफीस वो इंसान थे। कल जैसे हम तमाम को पता है, हमारे इल्म में है कि कल इंतकाल फरमा गए हैं वो, और कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, जिसको उन्होंने बहुत बहादुरी से जिसके साथ लड़ाई की, लड़ा, और कल बिल आखिर वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। बिल्कुल अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक रोज़ हम तमाम ने जाना है, और ये एक छोटा सा नाजरीन ट्रिब्यूट है, इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा टू लेट जर्नलिस्ट जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई, जो कि एक पिनिकल का दर्जा रखते थे सहाफ़त में, और बिलखुसूस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और तमाम ये जो बैनुल अक़वामी उमूर हैं, खारजा उमूर हैं, अफगानिस्तान का मैटर, इन तमाम उमूर पे वन ऑफ द पिनिकल एंड फाइनेस्ट ऑफ द फाइन, ये मुलाहिज़ा कीजिएगा। जी नाजरीन, टू द लेट जर्नलिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बेहतर समझा कि अपने मौज़ूआत की जानिब आने से पहले ही हम अपनी तरफ से ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनको पेश करें, और उनके दर्जात बुलंद करने के लिए और तमाम उनके आगे के मराहिल के लिए दुआ करें। नाजरीन, पहले इसी की तसलसल में रुख कर लेते हैं, चूँकि रहीमुल्लाह साहब भी महारत रखते थे वॉर ऑन टेरर, और इस हवाले से सहाफ़त में नेशनल एक्शन प्लान नाजरीन, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बदकिस्मत तरीन सानहे के बाद पूरी कौम ने मिलकर यकजा होकर तश्कील दिया, तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर, तमाम सोचो फिक्र से बालातर होकर कौमी एक्शन प्लान मुरतब दिया गया, और ये फैसला किया गया कि हर तरह की दहशत गर्दी की मैनिफेस्टेशन को, उसके हर फॉर्म को उसी तरह से रद्द किया जाएगा, उसी तरह से मजम्मत की जाएगी, और मजम्मत लफाजी मजम्मत से आगे बढ़कर इनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ये इस हवाले से फुटेज मुलाहिजा कीजिएगा, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाजरीन, ये मौजू हम तमाम के दिलों के बहुत करीब है, और चूंकि ये कौमी नौयत का मामला है और मसला है, तो लिहाजा इसके ऊपर कोई पार्टिजन हो नहीं सकता। अब वजीर आजम इमरान खान ने जो इसमें हालिया मीटिंग जो चेयर की है, उसमें एक रिन्यूड रिजॉल्व के साथ ये फैसला किया गया है कि हर तरह की शिद्दत पसंदी को कंडेम किया जाएगा, और जो नुकात हैं नेशनल एक्शन प्लान के, आपको पता है इस पर मुतअद्दिद मरतबा जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, तमाम ने इसके ऊपर डिबेट की है, तमाम ने इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा किया है। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ सिविलियन कंपोनेंट्स हैं, कुछ मिलिट्री कंपोनेंट्स हैं, तो उन तमाम के ऊपर कितना अमल दरामद हुआ है, कितना बाकी है, इस हवाले से एक मुखलिसाना जो रिव्यू है वो किया जाएगा, और इसका वक्तन फवक्तन रिव्यू किया जाएगा कि क्या तमाम नुकात पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। इस हवाले से नाजरीन यकीनन जितनी कोशिश कर लें वो नाकाफी ही नजर आएगी, लेकिन अब इसके ऊपर जो ये एक रिन्यूड रिजॉल्व है वो नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल के तहत नजर आया है, जो कि कायम किया गया है इसी पर्पज के लिए, ताकि इसका एक टाइमली रिव्यू हो सके, तमाम नुकात को फास्ट ट्रैक किया जा सके, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के मामलात हैं, एस्पियोनाज के मामलात हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, सिविलियन रिफॉर्म्स हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। आज भी हमने बदकिस्मती से ये एक वाकया देखा है कि जब मोटरवे पुलिस के एक सीनियर एहलकार को निशाना बनाया गया, उनके भाई बल्कि इस बदकिस्मत वाकये में जाबहक भी हुए, तो इस किस्म के कुछ वाकयात हैं। फिर जो टीटीपी की एक री इमर्जेंस या उनकी तरफ से होने वाले हमले जो कि वो लोग क्लेम करते हैं, वो नजर आ रहे हैं। यकीनन इन तमाम मामलात का एक तसलसल है, और इसका एक कनेक्शन है अफगानिस्तान में होने जा रहे मामलात के साथ, और इस वक्त जो एट प्रेजेंट वहाँ मामलात मौजूद हैं। अब तो अबूरी हुकूमत खैर बन चुकी है, लेकिन उससे बिल्कुल कुछ रोज कबल हमने बदकिस्मत काबुल एयरपोर्ट अटैक्स भी देखे, और ISIS की भी एक बहुत वरीसम ये चीज़ थी कि उनकी भी हमने एक वहाँ पर प्रेजेंस देखी, री इमर्जेंस देखी। तो ये तमाम चीज़ें यकीनन हम तमाम की
कौमी तवज्जो को दरकार करते हैं। अब जॉइंट सेशन भी नाजरीन होने जा रहा है पार्लियामान का, ऑल आइज ऑन दैट सेशन एज वेल। यकीनन ये तमाम चीज़ें सबसे पिवटल पॉइंट होंगी उस जॉइंट सेशन की भी। और मजीद बात अब ये करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान, यकीनन इसके जो सिविलियन कंपोनेंट्स हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा आज बहस करने की कोशिश करेंगे कि वफाक और जो सूबाई हुकूमतें हैं कैसे इसके अमल दरामद को बेहतर से बेहतरीन बना सकती हैं। पहले सेगमेंट के तहत हम ये चीज़ टेबल करने जा रहे हैं। और हमें जो ज्वाइन किया है जिस पैनल में मैं तारुफ करा दूं, फौरी तौर पर उनका रुख करते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ड बजरिया स्काइप मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम ऑन बोर्ड शर्मिला। उस्मान सईद बसरा साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बिलखुसूस पंजाब हुकूमत के हवाले से आपसे बात रहेगी। वेलकम ऑन बोर्ड उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। लेकिन अगर मैं उस्मान साहब आपसे बात का आगाज करूं पंजाब के सेंस तक, एक तो यहाँ पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा, फिर नेशनल एक्शन प्लान, ये बात एक ऐसी है जो कि अब हमने एक इसके ऊपर रिन्यूड रिजॉल्व का हमने अब एक कमिटमेंट की है, लेकिन इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ दरकार है? वफाक, सूबे, इनकी बेहतर कोऑर्डिनेशन, यकीनन इसमें काफी कुछ अभी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमले हैं इस किस्म के बदकिस्मती से, ये इस वक्त इन द रीसेंट डेज इनकी तादाद और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं भी अपने आगाज के अंदर बात के रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब को थोड़ा सा को याद करना चाहूंगा। वाकई कोई शक नहीं, आपने भी बड़ा खूबसूरती से उनको याद किया। बड़े जबरदस्त इंसान थे, तज्जियाकार तो थे ही, बड़े वतन पाकिस्तानी, और उस कबील में उनका शुमार होता था जिन लोगों ने अमली तजर्बे और इल्म के साथ इंतहाई शाइस्तगी और जबरदस्त तरीके से हमेशा अपना तजिया पेश किया और हकायक पर मबनी और जमीनी चीजों से जुड़े हुए थे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। बड़ा जबरदस्त इंसान थे। मेरे साथ कई प्रोग्राम से भी मुझे शर्फ रहा कि मैंने उनके साथ शमूलियत की और उनसे आई वाज स्टैंड एजुकेटेड ऑन डिफरेंट इश्यूज, स्पेसिफिकली हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो टाइज हैं और एक लंबी वॉर ऑन टेरर के हवाले से। अब हम दूसरी तरफ जो आपका सवाल है, देखिए नेशनल एक्शन प्लान जो है, ये अभी एक मीटिंग भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर उसको हेड किया है। आज जब हम इस जियो स्ट्रेटिक हालात के अंदर खड़े हुए हैं, ये जो हालात जिसको आज हम पेश नजर हैं, जिसमें खित्ते के अंदर एक पूरी की पूरी एक ग्रेटर गेम जो है वो दोबारा से ऑन हो गई है। एक अमेरिका के जाने के बाद, नेटो एलायंस के जाने के बाद, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत बनने के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। और इस तेजी से बदलते हुए हालात का, जैसे कि हम लोग पहले दिन से हमें इदराक है, पाकिस्तान के आम आदमी को भी इदराक है, आम शहरी को भी इदराक है, हुकूमत को तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, आम आदमी भी समझता है कि पाकिस्तान जो है उसको इसका, जिसको हम कहते हैं हैड टू फेस द म्यूजिक भी हो सकता है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इन तमाम चीजों का अहाता कर रहा है। उसकी बर वक्त एक मीटिंग जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो है वो तमाम सूबों के साथ एक खुशखूबी के साथ इन तमाम चीजों को लेकर चलने के लिए एक बैठक इस्लामाबाद में इसकी तमाम वज़राए आला को बुला के भी प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। देखिए मसला क्या है, मसला ये है, हमने अभी दो चीजों पे पॉलिटिक्स होती है ना, एक आपके इंटरनल डोमेन में पॉलिटिक्स है, वो हम सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, शर्मिला की पार्टी भी कर रही है, मुस्लिम पार्टीज कर रही हैं, वो होनी भी चाहिए उसमें तो, बल्कि वो हेल्दी है, वो हेल्दी है ना जी। एक हमारा डोमेन है, दुनिया के अंदर दो डोमेन में पॉलिटिक्स होती है। जब हम आते हैं ना इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, जो हमारी इन सरहदों के, जो ज्योग्राफी सरहदों के बाहर की सियासत है, जहाँ पे हम सब पाकिस्तानियत को डिफेंड कर रहे हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक उसको लीड करने की जरूरत है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे तमाम वज़राए आला को बुलाया और उनसे बुला के बात की। नेशनल एक्शन प्लान के लिए एक बड़ी बैठक भी हुई है। उसके लिए हम बिल्कुल हुकूमत तैयार है, ओपन हार्टेडली हम तैयार हैं। जैसे एनसीओसी के अंदर एक कुदरती आफत से हम निपट रहे थे दुनिया के साथ मिलके, जो कोरोना में, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सूबों को सुबाइयत से, लिसानियत से ऊपर उठ के उनको कहा कि आइए बैठ के एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार करें। अल्लाह के फजल के बाद जो पाकिस्तान ने कोविड के खिलाफ जंग में बेहतर दुनिया से रेटिंग उसकी पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो वो हमारे उस नेशनल एक्शन प्लान की वजह से खड़ा हुआ है, जिसका हिस्सा तमाम सियासी जमातें और तमाम हुकूमतें जो मुख्तलिफ जगह पे कार फरमा है वो उसका हिस्सा थी। ऐसे ही अभी जो वक्त है, जब जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की और जो हालात है हमारे हमसाये के अंदर, और देखिए भारत जो है वो इस पूरे खित्ते के अंदर एक डिस्टेबलाइजर है। वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं,
आप देखिए नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ तमाम रीजन के अंदर, बांग्लादेश तक के अंदर एक भारत कॉन्स्टेंटली एक डिस्टेबलाइजर है, हम पाकिस्तान की हद तक नहीं है। अब हमको जो सारी सियासी जमातें भी हैं और हुकूमत भी है, और हम सब लोगों को इसके ऊपर खड़ा होना है कि इस सारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, नई पोजीशनिंग हो रही है, इसमें भारत बहुत बड़ा लूजर है और वो अपने जख्म चाटते हुए पाकिस्तान के, हमारी अंदरूनी हदों की इस तरफ हम हैं, वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और ये जितने भी आपने इशारे किए, ये तरीके तालिबान पाकिस्तान टाइप एलिमेंट हो, वो दाइश के रूप के अंदर चीजें हो, डिस्टेबलाइजिंग चीजें हो, अभी हमारे बलूचिस्तान के अंदर एक्टिविटीज हो, डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, सबके पीछे अल्टीमेटली भारत है, जो अपना एक लॉन्ग टर्म जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जो कि उन्होंने जाके अफगानिस्तान में कर रखी थी, जो कि गैर फितरी थी, सही, फेयर इनफ, डूब चुकी है, वो डूब चुकी है। अब हमें, मुझे, आपको, शर्मिला को, हम सबको अपनी, हम यहाँ पे सियासी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। वो पंजाब में आ रहे हैं, हम सिंध में जा रहे हैं, ये करेंगे, लेकिन जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात है, प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, तैयार हैं और अमली तौर पे बता रहे हैं क्या ये नेशनल एक्शन प्लान के अंदर पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लेकर चलें, वहां पे हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ पाकिस्तान होनी चाहिए। बेशक। ये तो उस्मान साहब, मैं लौटती हूँ ज़ाहिर है आपकी तरफ, और इस पे हम मजीद भी, हमें तमाम को बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। शर्मिला साहिबा, ग्रेटर गेम भी शुरू हो सकता है, अफगानिस्तान में तेज़ी से रोनुमा होने वाले हालात, ये चीज़ें भी हमारे लिए खासी वरिसम इन दिस सेंस हैं कि चूंकि भारत की अब काफ़ी हद तक वहाँ पर जो प्रेजेंस थी वो बहुत मनफी तौर पर मुतासिर हुई है, और ऑब्वियसली वो अब कुछ और, किसी और तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एक तो इसके ऊपर योर कमेंट, आपके लिए, आपकी नज़र में कौमी एक्शन प्लान को एक रिन्यूड रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या दरकार है, और कौमी कंसेंसस इस मामले पर कैसा है? जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, बात ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से हम सुनते तो आ रहे हैं कि जी एक नेशनल एक्शन प्लान है जिसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन हमने पिछले कई सालों से इस पर कोई खातिर खा अमल दरामद देखा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वक्तन फवक्तन जब मुल्क एक ऐसे दोहराहे पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पर हमें लगता है कि शायद हमारे पड़ोसियों की जानिब से या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे मुल्क के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है, तो एक बयान आ जाता है कि जी हमारा एक रिजॉल्व है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और उसमें तमाम सूबे जो हैं वो मिलके काम करें, या एक कंसेंसस होना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बयानात तक महदूद होके रह गई हैं। नेशनल एक्शन प्लान के बहुत सारे नुकात थे मोना, और सबसे अहम चीज ये है कि किसी भी मुल्क में, अगर आप पाकिस्तान का ही हवाला ले लें या किसी भी मुल्क में जहां पर आप नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, जहां पर आपने दहशतगर्दी का सामना करना है, उससे निपटना है, या बैरून कोई एक्सटर्नल खतरात हैं उनसे निपटना है, तो आपको तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। अस्करी जमात, आपकी जो अस्करी क़यादत है, आपकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड, एक कंसेंसस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी पूरा मुल्क जो है वो ओनरशिप ले, आवाम को बोर्ड लें। हमारे यहाँ मसला इस वक्त ये आ रहा है कि पार्लियामान के अंदर ये कोई चीज़ डिस्कस नहीं होती, क्योंकि पार्लियामान को उतनी तक़वियत नहीं दी जा रही जो मिलनी चाहिए। होता ये है कि चंद एक मीटिंग्स हो जाती हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो सवाल पूछते रह जाते हैं, उनको जवाबात नहीं मिलते, कमेटीज़ की मीटिंग्स नहीं होती हैं। अगर आपने अभी अफगानिस्तान की बात करी, देखिए अफगानिस्तान के हवाले से ये ऑपोजिशन की डिमांड सामने आई थी कि हमें बताया जाए कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो अब अमरीकी इनखला के बाद जो एक सिचुएशन पैदा हो रही है, पाकिस्तान उसको किस तरीके से डील करने और उस पर जॉइंट सेशन किया जाए, और उस पे अभी तक जॉइंट सेशन नहीं हुआ है। एक 13 से कह रहे हैं, 13 से पार्लियामेंट विल बी इन सेशन, जिसके अंदर वजीर आजम गैर मौजूद थे। देखिए ये वो इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन रोजाना की बुनियाद पे तब्दील हो रही है, दुरुस्त, खासी फ्लूइड, और तब्दील होती रहेगी। अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की जो है वो जमानत देगी। बेशक अफगान रेफ्यूजीज को आप किस तरीके से यहाँ पर अकोमोडेट करेंगे, क्या मुहरकात होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा,
किस तरीके से आपने आगे लेके चलना है कि तालिबान की अगर हुकूमत आ रही है, आपने किस तरीके से आप, क्योंकि आपका नेबर है, आप उससे कतई ताल्लुकात करके तो नहीं बैठ सकते। अभी पिछले दिन हमने देखा कि आईएसआई चीफ वहां पर गए थे और वहां पर उनकी मुलाकातें हुई। देखिए, ये तमाम चीजें हम सिर्फ मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं आपको बताया ज्वाइंट जा रहा सेशन है में कि क्या इसमें ऑन बात बोर्ड पे हो लिया, रही है, कौन किससे पार्लियामेंट बात शुड कर बी रहे टेकन हैं, ऑन बोर्ड। क्या अच्छा क्या शर्मिला, मामला तय पा एक रहे हैं। सवाल मुझे एक याद आया वैसे ही इसके साथ ही, चूंकि इससे पहले जब ये तश्कील दिया गया था, आपको याद होगा नून लीग के जो देन वजीर दाखिला थे चौधरी निसार साहब, उनसे काफी एक बैक एंड फोर्थ चलता रहता था सिंध हुकूमत का, और खास तौर पे जो रेंजर्स को पुलिसिंग राइट्स दिए गए थे, दैट आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, और तमाम देखने वालों को, नाजरीन को वो चीज बड़ी पक्की याद है कि उसके ऊपर ये कि पंजाब में भी पुलिसिंग राइट्स दें, फिर इंटीरियर सिंध में, वो एक काफी बैक एंड फोर्थ चला। तो ये क्या वजह थी कि हमेशा से एक सिंध के हवाले से ये आती है बात कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जैसे चौधरी निसार साहब कहते थे कि आप उनके साथ कंप्लाई नहीं कर रहे। देखिए, बात ये है, मैंने आपको कहा ना कि नेशनल एक्शन प्लान कई सालों से उस तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। इशू ये आ रहा है कि पिछले कई सालों से अगर पीएमएलएन की हुकूमत थी तो पीएमएलएन को सिंध हुकूमत खटकती थी क्योंकि यहाँ इनकी हुकूमत नहीं थी। अब पीटीआई है, पीटीआई को सिंध हुकूमत खटकती है। बात ये है कि सिंध जो है वो अपना मौकफ सामने बड़े दो टोक तरीके से पेश करता है, और हम अपनी तजावीज़ भी देते हैं, और हम उनको ये भी बताते हैं कि कहाँ पर अमल दरामद का फुकदान है। यहाँ पर इनकी हुकूमत नहीं है तो इनको शायद सिंध हुकूमत अच्छी नहीं लगती, बाकी सूबे इनको पसंद आते हैं क्योंकि वहां पर इनकी हुकूमत है। बात इसकी नहीं होनी चाहिए कि किस सूबे में आपकी हुकूमत है या नहीं। आपके लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो एक यकसा होना चाहिए। एक देयर शुड बी वन ट्रीटमेंट, वन पॉलिसी विद ऑल प्रोविंसेस, ठीक ये है। होना चाहिए कि हाँ, आपकी हुकूमत यहाँ नहीं है तो आप इसको सौतेले तरीके से देखें। ठीक, तो आपका आपका ये ऑब्वियसली आपका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान, देखिए ना, अगर पाकिस्तान को एक्सटर्नली कुछ खतरात लाहक हैं तो उसमें तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें, आप अपनी अस्करी क़यादत को ऑन बोर्ड लें, करेक्ट, ब्रेनस्टॉर्म करें, क्रैश आउट करें, और फिर एक ओनरशिप लेके आगे चलें और उसको फिर उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कराएं। ये क्विक रिस्पांस उस्मान साहब, आप बताइए, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। शर्मिला ने काफी सारे नुकात उठाए हैं, वो कहती हैं कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई वाकया होता है इस किस्म का फिर उसको रिन्यू किया जाता है। पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेने का वो कह रही हैं कि उसमें भी ताखीर हुई, और ये जो सिंध के हवाले से उन्होंने कहा है कि सिंध में आपको भी अब सिर्फ ये मसला है कि वहां पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, तो इस वजह से कुछ वहां पर एक बिल्कुल यूनिक ट्रीटमेंट होता है। क्विक रिस्पांस। देखिए मोना, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं इस हद तक इस बात से एग्री कर रहा हूँ जो शर्मिला कह रही है। देखिए, हम तमाम जो सियासी लोग हैं, हम तमाम पॉलिटिकल जो लोग हैं, हम इस पे तो कंसेंसस कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है उसकी अहमियत को और पार्लियामेंट को हमें हमेशा स्ट्रेंथन करना चाहिए। अब जैसे अभी आपने कहा एक ज्वाइंट सेशन को हमने बुला लिया है, अब मेरी बात आज के आज इसमें रिकॉर्ड करके रख लें। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, शर्मिला भी मौजूद हैं, और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा मोना कि आपने एक प्रोग्राम जब ये ज्वाइंट सेशन होगा तो उसके बाद भी करना है, और वादा हो गया, आपने बुला लेना है, और आपने भी, मैं आपको का इंतजार करूंगा पार्लियामेंट की जो गैलरीज के अंदर कि आप आइए और देखिए कि ज्वाइंट सेशन जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी खिताब करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे, वहां पे किस किस्म का रवैया इख्तियार किया, हंगामा आ रहा है, और वो जो एक इसमें मुझे बड़ा दुख है। देखिए, मसला ये है कि हम एक खास पॉलिटिकल, हमारी पार्टी को तो डिफेंड करते ही हैं, उससे ताल्लुक है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद अपोजिशन की तमाम पार्लियामानी पार्टियों का रवैया देखिए, जब यहाँ पे आपको पता है ये बालाकोट वाला मसला हुआ है, स्ट्राइक वाला, और हमने भारत के अल्हम्दुलिल्लाह जहाज भी गिराए, उसके पायलट को भी पकड़ा, मैं तो उस वक्त अपोजिशन के रवैये को, जो पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, 3.5 घंटे वो इस बात के ऊपर शोर करते रहे कि इन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर आप देंगे और इनको पंजाब की फलां जेलों से लाएंगे तो हम इस पे बात करेंगे। इसलिए हम ये बात नहीं कर रहे कि अभी ये मौका नहीं है, फिर वो सारा एक जो नेशनल एक्शन और स्ट्रेंथनिंग का मसला है ना, वो चला। राइट, फेयर इनफ उस्मान साहब, इस पे आपका रिप्लाई है। मैं आपसे क्विकली ये भी जानना चाहती हूँ, ये जो शर्मिला बात कर रही थी पुलिसिंग राइट्स के हवाले से रेंजर्स के, आपको याद होगा उस वक्त ये जो बैक एंड फोर्थ होता था उसमें सिंध हुकूमत ये कहती थी कि आप पंजाब में भी तो आगे करें ना, ये इंटीरियर पंजाब में दें पुलिसिंग राइट्स, और राना सनाउल्लाह उस वक्त इसको अपोज करते थे। मैं आपको, हमें तो ये सब याद है क्योंकि हम तो सियासत के स्कूल के तालिब इल्म हैं।
देखिए मसला ये है कि आप देखिए कराची के हालात कहाँ चले गए थे। हमने जब कहा, नून लीग ने भी कहा कि इनको पुलिसिंग राइट देगी, तो उनको भी तब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसको डिनाई किया और उसको एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर ले आए कि जी आप पंजाब लाहौर में भी दीजिए। अब लाहौर के अंदर तो उनको इसलिए जरूरत नहीं है कि लाहौर के और कराची के हालात तो एक तरह के नहीं है और ना इंटीरियर सिंध के हालात जो हैं वो गुजरांवाला की तरह के हैं। तो मसला ये है कि हम किसी सूरत भी अपनी अपनी सियासी जमात के उस एक दायरे से निकलते नहीं है। अभी मैंने आपको ये कहा है ना जी। ठीक है उस्मान साहब, मुझे अलाउ कीजिएगा, मैंने अब मौजू नाजरीन स्विच करना है चूंकि वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इतना ही था, बट दिस इज ऑफ कोर्स अ डेवलपिंग स्टोरी। हम इसको अंडर वॉच रखेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान पर कितना फोकस हो रहा है। शर्मिला इज विद अस, शर्मिला हमारे साथ अगले सेगमेंट में भी कंटिन्यू करेंगी। शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक। अम्मी जियो जी खाला अब ना करो बहाना, सुन लो जी मेरा गाना बखैर आगले। वैक्सीन जी लगवा लो ना, खत्म करो करोना, मिलके अब सब चलो ना बखैर आगले। जिद पे रहोगे ऐसे सब एक होंगे कैसे, अब और बढ़ता जाएगा ये फिर नहीं रुक पाएगा। अगर है इसको हराना, वैक्सीन है जल लगवाना, सबको है लेके जाना बखैर आगले। या फुरकान या मरजान, आज ही हुकूमत की तस्दीक शुदा वैक्सीन अपने घर वालों को लगवाएं और सबकी सलामती का ख्याल रखें बखैर आगले। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्दअमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हिंदुत्व असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा
जी नाजरीन, पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसा मालूम होता है कि जो इख्तिलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुसलसल दोनों एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। बिलावल ने, जैसे हमने देखा कि खासी एक भारी भरकम कैंपेन उन्होंने पंजाब में, बिलखुसूस साउथ पंजाब में आजकल चलाई है, और उसमें उन्होंने बरमला ये बात की है कि वो इस वक्त अकेले सोलो ये तमाम जंग लड़ेंगे, और उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने का अहाता कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे अपने अज़म में अकेले हैं। साथ साथ उन्होंने ये बात की कि क्यों आया पीडीएम अब इस्तीफे नहीं दे रही, जिसकी बुनियाद पर पीडीएम ने राहें जुदा की थी पीपल्स पार्टी से और एएनपी से, या पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम से राहें जुदा की थी, इन मोर अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो ये कि वो अब ये कह रहे हैं कि अब वहां से इस्तीफा क्यों नहीं आ रहा, जो कि उस वक्त उनकी सबसे हुक और बाय क्रुक की डिमांड हुआ करती थी कि ये हर सूरत आपने करना है। और बिलावल ने फिर ये कहा कि अगर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लेके आ रहे हैं पीडीएम। दूसरी तरफ नाजरीन, हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने खासे संगीन इल्जामात बिलावल साहब पर आयद किए, और उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को वही डील ऑफर हुई है जो कि उनको भी हो चुकी है, और उन्होंने कहा कि पीडीएम ने वो डील टर्न डाउन कर दी, और उन्होंने उनको पहले भी कहा गया था कि इन हाउस तब्दीली के लिए डील एक लॉक कर लें, तो ये डील जो है पीडीएम ने एस्टेब्लिशमेंट से नहीं की, लेकिन बिलावल साहब ने वही डील कर ली। दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम दोनों अभी इस वक्त अपने अपने जो मौक़िफ़ हैं उनके ऊपर डटे हुए हैं। पीपल्स पार्टी एक तरफ वही तरीके अदम एतमाद लाना चाहते हैं जो वो उस वक्त पीडीएम में इंसिस्ट किया करते थे, और दूसरी तरफ पीडीएम भी जो है उसी तरह से अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन इस्तीफों की बात नाजरीन दिलचस्प तरह से पीडीएम के अभी तक के एजेंडा में सामने नहीं आती। इस सेगमेंट में हमें शर्मिला साहिबा हमारे साथ अभी भी हैं, जो हमें पहले सेगमेंट में भी हमारे साथ थी। आफ्ताब जहांगीर ने भी मुझे ज्वाइन किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी, मेंबर कौमी असेंबली पीटीआई से। वेलकम आफ्ताब साहब। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जेयूआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्वेटा से। वेलकम ऑन बोर्ड कामरान साहब, आपको भी खुश आमदीद। लेकिन बात का आगाज़ कामरान साहब अगर मैं आपसे करूँ, ये क्या बात है, आपको बिलावल साहब का भी जो जब आपके ऊपर एक इंसिस्टेंस है वो गलत नहीं है, वो आपको कह रहे हैं कि अब तो आप रिजाइन कर दें, क्योंकि उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी रेजिग्नेशन की, अब तो वो मुखालफत मौजूद नहीं है। बच्चे गैर सियासी होते हैं, अभी वो छोटे हैं बिलावल साहब जो है ना, वो ठीक है, वो जो कहते हैं, अब चूंकि वो बीबी के शहीद बीबी के बेटे हैं तो हमारे सर आंखों पे, शहीद भुट्टो के नवासे हैं तो हमारे सर आंखों पे, मगर बहरहाल बच्चे गैर सियासी होते हैं तो नहीं। लेकिन उनका सवाल तो काफी वैलिड है नहीं सेनेटर साहब, क्योंकि आपको वो यही कह रहे हैं कि अब क्या इसमें आपको अपोजिशन है, आप रिजाइन कर दें। उन्होंने भी मेरी मौजूदगी में भी रेजिग्नेशन के ऑप्शन पे साइन किए थे, जिसमें वो होस्ट कर रहे थे। उसमें उन्होंने उस पर लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पे भी साइन किए थे, रेजिग्नेशन पे भी, गो कि उस पर बड़ी ले दे हुई थी, मगर उन्होंने उस पर साइन किए थे। फिर जब उसकी बात आई तो फिर कभी कहते थे कि हमारी जो है ना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास मामला जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। तो हम इस बातों के सारों के विटनेस हैं। इस बातों को जो कुछ हुआ, पीडीएम के साथ जो कुछ हुआ या इस अपोजिशन के साथ जो कुछ हुआ, इसको जो है ना ये तारीख में जो है ये सारा कुछ लिखा जाएगा, किसका क्या किरदार था। अब वो ये कहना कि जी वो रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे, रिज़ाइन देखिए, रिज़ाइन का इफेक्ट, जिस काम से आप मुझे रोकते थे, मैं तो पहले दिन रिज़ाइन कर रहा था, जिस काम से आप पहले दिन मुझे रोकते थे आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि अब वो काम करो, अब वो काम करो, तो फिर वो आपका पहले दिन का रोकना जो है वो कहाँ पे गया। तो वो वैलिड क्वेश्चन जो है ना वो इनवैलिड है। इनफैक्ट वो जो रोल उन्होंने ले लिया है वो तो शायद बीबी ने भी नहीं लिया, भुट्टो साहब ने भी नहीं लिया, अब उन्होंने ले लिया है, उनको मुबारक हो। ये खासी एक दिलचस्प बात है और कमेंट किया है। शर्मिला साहिबा, इस पे आप बताइएगा। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं और अभी कामरान साहब ने भी इसकी दूसराहट की है, वो कौन सी डील है जो कि बिलावल साहब ने कबूल कर ली है लेकिन पीडीएम ने तर्क कर दी थी? मोना, पता है दुख की बात क्या है, इस वक्त मसला इनके साथ ही आ रहा है कि जब से पीपल्स पार्टी ने अपना रास्ता अलग किया है पीडीएम से, पीडीएम की कोई हैसियत या कोई वक़्त नहीं रही है और ना ही कोई इनको सीरियसली ले रहा है। इशू यही है कि जिस तरीके से डील इन्होंने करके पीपल्स पार्टी को जबरदस्ती
इस बात पे बावर कराया और जिस तरीके से शो कॉज गैर कानूनी तौर पे शो कॉज दे के इस हद तक इस नहज पे ले आए कि हमें इनसे रास्ते अलग करने पड़े। अब मसला इनके पास ये आ रहा है कि ये कोशिश तो कर रहे हैं कि पीडीएम को आगे लेके चलें, लेकिन ना उसका वो जोश है, ना उसके अंदर वो वलवला है, ना उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो पीपल्स पार्टी की वजह से थी। बात इस्तीफों पे आई, इस्तीफों पे झगड़ा हुआ और ये कहा गया कि जी लॉन्ग मार्च उसी वक्त होगी जब इस्तीफे दिए जाएंगे। चले, पीपल्स पार्टी नहीं मानी, पीपल्स पार्टी ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब क्या चीज है जो इनको रोकती है कि ये इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें? लेकिन शर्मिला साहिबा वो तो ये कह रहे हैं कि जिस चीज से आप पहले उनको रोका करते थे तो अब आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं उसी चीज के लिए? अगर वो तब गलत था तो अब भी गलत है। ये आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी शर्मिला, टू यू। हम इंसिस्ट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने हमसे झगड़ा मोड़ लिया जबरदस्ती कि इस्तीफे दें। हमारा मौकफ ये था कि इस्तीफे देना मौजू नहीं है। उससे पहले भी जब सेनेट के इलेक्शन थे, ज़िमनी इंतखाबात थे, जब भी आपने इस्तीफों की बात की और पीपल्स पार्टी ने इन सबको कायल कराया कि नहीं आप ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ें और सेनेट के इलेक्शन भी लड़ें, मैदान खाली ना छोड़े इनके लिए। और वो बात जो है अब अगर आप देखें तो वो बात सही साबित हुई, इनके हक में गई और पीटीआई के खिलाफ गई। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर मौजूद नहीं है और इस्तीफे नहीं दे रही, और इस्तीफे जो है वो इनकी जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि हलक में हड्डी बन गया था कि इस्तीफे देने हर हाल में देने, तो अब इनको कौन रोक रहा है इस्तीफे देने से? पीपल्स पार्टी नहीं दे रही, आप दे दें इस्तीफे। आप क्यों अभी तक असेंबली में बैठे हैं? आप क्यों नहीं लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? मार्च तो गालिबन कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मार्च होने वाला है पीडीएम का। मोना, पीपल्स पार्टी की तारीख उठा के देख लें, जो जेलें काटी, जो सजाएं काटी, शहीद भुट्टो फांसी पे चढ़े, बीबी साहिबा ने जेलें काटी, आसिफ अली जरदारी साहब ने जेलें काटी, फरियाल तालपुर साहिबा को बालों से पकड़ के अस्पताल से एक बीमार औरत को उठा के आप जेल में घसीट के ले गए। मुझे आप एक बात बताइए, डीलें किसने की? बेल हुई शहबाज शरीफ की, जमानत हुई हमजा शहबाज शरीफ की, मरियम साहबा जो है वो अपने घर में बैठी हुई हैं, उनको कहा गया है कि जी अगर पकड़ना होगा तो 10 दिन पहले इतला कर देगी नायब आपको। तो मुझे बताइए कि रिलीफ किसको मिल रहा है? मुकदमात किसके खत्म हो रहे हैं? जमानतों पे कौन बाहर आ रहे हैं? खुर्शीशा तो अभी तक जेल में बैठे थे, हमारे लोग तो जेलों में बैठे हुए, मुकदमों की पेशियां सही है। लेकिन वो वही वाली बात है शर्मिला साहिबा, वो फिर जरदारी साहब को भी उनका भी हवाला दे सकते हैं। अगर हमने डील की होती तो हम तो फिर अपने घर में आराम से बैठे होते, जो कि आपको लगता है इन योर ओपिनियन एंड इन योर अप्रिसिएशन आपको लगता है आप घर में आराम से नहीं बैठे हैं। ठीक है, वो कह रहा है चोर आया चोर आया चोर आया, जबकि मामला सारे जो हैं तय इन्होंने कर लिए हैं। ठीक है, किसने रोका है अब इस्तीफों से? ये कामरान साहब से सवाल बनता है। निकाला ताकि पीडीएम का जो असर रसूख था वो खत्म हो जाए। आई सी, ये मिठाई तो बजा रही है, वो तो मिठाइयां बांट रही है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से चली गई है, पीडीएम का तो मामला ही खत्म हो गया। जी आफ्ताब साहब, क्या ऐसा ही है जैसे शर्मिला ने फरमाया है? आप लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, आप लोग बहुत खुश हैं कि पीपल्स पार्टी छोड़ के चले गए। एक तरफ आपकी तरफ तहरीक अदम एतमाद बिलावल साहब प्लान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको पता है इस्तीफे तो नहीं दिए पीडीएम ने, लेकिन मार्च वो खैर करने वाले हैं और इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। क्या चीज ज्यादा बड़ा थ्रेट है? आफ्ताब साहब। जी जी अच्छा देखिए मोना, पहली बात तो ये कि कामरान साहब को मेरा सलाम, शर्मिला फारूकी को मेरा सलाम। आज तो वैसे भी कामरान साहब गुस्से में थे, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ तलखियां चल रही थी इनकी। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ना हमें पहले कोई थ्रेट था ना मुझे आज कोई थ्रेट है, समझे ना। देखिए ये जमहूरियत का हुस्न है कि ये एहतजाज भी करें, ये रैलियां भी निकालें। अच्छा ये जमहूरियत का हुस्न है मोना कि ये रैलियां भी निकालें, ये मार्च भी करें। हमने भी किया, हमने भी 126 दिन का धरना दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 12 तारीख को प्रेसिडेंट जो है वो चौथी बार ज्वाइंट सेशन से खिताब करेंगे और आखिरी एक खिताब रह जाएगा और फिर हम इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे। तो हमें चाहिए, ये इन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया इलेक्शन कैंपेन, हम इंशाल्लाह कुछ अर्सा बाद शुरू करेंगे ताकि हम आवाम के पास जाएं तो हमारे पास कुछ हो उनको बताने के लिए, उनको देने के लिए। अच्छा ये इनका आपस का इख्तलाफ है। देखिए मैं हमेशा से इस बात का कह रहा हूँ कि जब भी आप अलायंस करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। आप उठा के देख लें, 77 की तहरीक उठा के देख लें क्या हुआ। उस अलायंस के अंदर भी यही सब कुछ हुआ और उसका रिजल्ट जो निकला वो आपके सामने है।
उसके बाद MRD की तहरीक, कोई भी तहरीक, ये कभी भी नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट मिजाज है, डिफरेंट पार्टियां हैं, उनका सोचने का अंदाज डिफरेंट है। अब जैसे कि लेकिन आफ्ताब साहब, मिसाके जमहूरियत में तो ये लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें तो इन्होंने एक, अच्छा उसमें इकट्ठे ये हुए थे कि बारियां लगी थी ना, देखिए उसमें, अच्छा वो आपको, अच्छा उसमें तो बारियां लगी थी कि एक बारी आपकी, दूसरी बारी मेरी, देखिए ये तय था। लेकिन अब वो मिसाके जमहूरियत हो गया, खत्म, आपके सामने उसकी जो है धज्जियां ये एक दूसरे को बिकते, अच्छा कोई मीर जाफर बना रहा है, कोई मीर सादिक बना रहा है। अच्छा वो किसी ने मुझसे कल पूछा भाई मीर जाफर और मीर सादिक कौन है, तो मैंने कहा एक जो है पीपल्स पार्टी को दे दें लकब और एक ANP को दे दें, यही दो निकली है PDM से, तो इन्हीं को दे दें आपके लिए मीर जाफर मीर सादिक कर। लेकिन देखिए मैं फिर ये कहता हूँ कि हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक नजरिया है, अपनी एक सोच है, उसके मुताबिक उसको चलना चाहिए। लेकिन आपको लगता है टफ टाइम इनमें से कोई भी नहीं देगा? जैसे शर्मिला साहिबा कह रही थी कि आप लोगों ने तो मिठाइयां बांटी। इस्तीफे तो कोई नहीं है, देखिए जो इस्तीफे दिए थे ना नून लीग ने, जाके स्पीकर तक पहुंचाए, और अच्छा और उसके बाद जाके कहा कि जी इसके मुंह पे दे के मार के आना, फिर क्या हुआ, फिर कहा गलती से आपके पास चला गया। तो वो इस्तीफे तो किसी ने नहीं भी देने, इस्तीफे का अगर देखेंगे इस्तीफे देकर पीपल्स पार्टी कभी सिंध की गवर्नमेंट अपने हाथ से जाने देगी? अगर सिंध गवर्नमेंट चली जाती है तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि अगर आप आज हटा दें सिंध गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टी को, नेक्स्ट गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी नहीं बना सकती सिंध के अंदर, समझे ना? ये ताकत में रहते हुए ही सारे काम होते हैं, खासतौर पर सिंध के अंदर। तो क्यों नहीं बना सकती आफ्ताब साहब? अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो पीपल्स पार्टी सिंध में दोबारा हुकूमत क्यों नहीं बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। देखिए अभी तो ये अपनी मर्जी के लोग लगाते हैं, अपनी मर्जी की ताकत दिखाते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को थ्रेट करते हैं, जिसकी बुनियाद पर दिया जाता है। मैं कल भी सिंध गया था, वहां से लोग मेरे सामने खड़े बता रहे थे कि जी ये मसाइल है आफ्ताब भाई, हमारे लिए ये मसला खड़ा हुआ है, हमारे लिए ये मसला है, तो मसाइल है वो वहां पर। देखें ये वैसे भी होता है इंतजामिया जहाँ पर होती है, ये पंजाब ही एक बड़ा सूबा है जहाँ पर हुकूमतें भी चेंज होती रही है, KPK के अंदर हुकूमतें चेंज होती रही है हुकूमत में रहते हुए लोगों की। पहली दफा हुआ है कि PTI ने दोबारा उसको वो किया है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए पार्लियामेंट ही वो फोरम है कि जहाँ पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, जहाँ पर हमें मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, और वो वहीं से निकलेगा। और ये आज के बाद ये मोना मेरी बात लिख लीजिएगा, कामरान भाई इतने सीनियर आदमी मेरे बड़े पसंदीदा है, ये लिख लें क्योंकि ये तो लिखने वाले आदमी है, ये लिख लें कि आइंदा कभी भी जो है इस मुल्क के अंदर अलायंसेस नहीं बनेंगे इस किस्म के, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर लोग अपनी कारकर्दगी। ठीक है आफ्ताब साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा क्विक राउंड लगाऊं आप तमाम के साथ, एक मिनट एवरी फॉर ईच। कामरान साहब स्टार्टिंग विद यू, आपको कौन रोक रहा है सर अब इस्तीफे देने से? और अभी आफ्ताब साहब ने कहा, ये आप उनसे इत्तेफाक करते हैं कि ये अलायंसेस वगैरह तो कभी चली ही नहीं है? नहीं, उसमें मुझे कोई रोक भी नहीं सकता इस्तीफे देने से, क्योंकि ये इस्तीफा मैंने देना है, मगर उसके लिए टाइमिंग जो है वो किसने तय करनी है? बिलावल भुट्टो ने तय करनी है या मौलाना साहब ने तय करनी है? तो यकीनन जब इस्तीफे जो है वो हमारे होंगे तो उसके लिए टाइमिंग जो है वो मौलाना साहब तय करेंगी, और जिस वक्त वो तय करेंगे उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सारे इस्तीफे मौलाना साहब के पास पड़े हैं, और JUI कम अज़ कम जो है ना उसका ये मुमकिन भी नहीं है कि वो जो है ना वो इस्तीफे जो है ना उसमें से एक आदमी भी जो है ना लिया हुआ इस्तीफा वापस करे। क्या ये नून लीग का भी मौक़िफ़ है सर? खातर जमा रखें इंशाल्लाह ताला, हाँ इंशाल्लाह ठीक होगा सारा कुछ। क्या ये नून लीग का भी मौक़िफ़ है कामरान साहब? सिर्फ मुख्तसर आपसे एक जुमला, नून लीग भी आपके साथ इस्तीफे उसी जोश और मुझे नून लीग के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं नून लीग के दोस्तों से बहुत अरसे से नहीं मिला, और मेरी मतलब जो ज़ाती दोस्तियाँ जैसे आज़म से या दूसरों से, उनसे मेरी ज़ाती हैसियत में मुलाकात होती है एक वकील की हैसियत से। इस बात को हमने जो है ना डिबेट नहीं किया। मैं कभी काफ़ी दिनों से जो है ना वो PDM के इजलास में भी नहीं आया, तो मुझे इस नून लीग के मौक़िफ़ का नहीं पता, मगर JUI का जिस दिन डिसाइड होगा मौलाना साहब डिसाइड करेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जी शर्मिला साहिबा, आपका आखिरी सेंटेंस। देखिए मुझे नहीं, इनके स्क्रिप्ट क्या ये पढ़ रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही है। मेरा तो सवाल वही है और मेरी पार्टी का सवाल भी वही है कि इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, इस्तीफों पे ये इन्होंने बड़ी हटदर्मी दिखाई और ये बज़िद थे कि इस्तीफे होने चाहिए, तो ये इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे? हमारा मौक़िफ़ ये था कि इस्तीफा जो है शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, और ये आखिर में होना चाहिए जब सारे तमाम जो और ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं, जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद भी शामिल है। हमने तो उनको ये भी ऑफर करी थी कि हम पंजाब से शुरू करते हैं, वहां पर आप हमजा शहबाज को
वजीर आला बना दें, लेकिन जाहिर बात है अब शहबाज ग्रुप और दूसरे नवाज ग्रुप के अंदर जो है मामलात ही कुछ और चल रहे हैं। ये नहीं चाह रहे थे कि उनको हुकूमत, हम तो नहीं हुकूमत ले रहे थे, हम तो इनको हुकूमत दे रहे थे। ठीक है, आपको इस बात पे यकीन नहीं है कि किसी वक्त पर इस्तीफा हो सकता है? यही है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। आफ्ताब साहब एक जुमला, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म है, एक जुमला फरमाइएगा प्लीज, मैंने वाइंड अप करना है, क्विक। मेरा एक ही जुमला है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेहतरीन। चले नाजरीन, थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन शर्मिला फारूकी, सेनेटर कामरान मुर्तजा, जनाब आफ्ताब जहांगीर हमारे साथ थे इस सेगमेंट में। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन टुमारो। अल्लाह हाफिज।